₹60 बढ़ाए हैं गैस पे, आप कह रहे हैं रेट नहीं बढ़े हैं। परसों बढ़ाए ₹60। ₹60 रेट बढ़े, वो डोमेस्टिक कंपल्शन, ₹60 डोमेस्टिक कंपल्शन से बढ़े हैं, ये इसलिए नहीं, हम अभी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस को कंट्रोल करने में बिल्कुल सक्षम हैं। ये अच्छे खासे हरदीप इंटरनेशनल रेट भी बढ़ गए। डॉक्टर अजय आलोक, क्या हो गया आपको आज? भाई इंटरनेशनल क्रूड रेट बढ़े तो उसका असर हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे नहीं पड़ रहा है। इंटरनेशनल क्रूड रेट बढ़े, कंपनी उसको बेयर करेंगी, ये बात समझिए। असर तब पड़ता है जब इसका प्रभाव हम अपने नागरिकों पे डालें, वो भी नहीं हो रहा है। पर अजय, ये सारी बातें जो आप मुझे डिबेट में बता रहे हैं, क्या सरकार संसद में ये जवाब नहीं दे सकती? सारे के सारे उठाने दीजिए विपक्ष को अपने सारे मुद्दे, सारे हमारे लिए संसद, लोकतंत्र में लोकसभा सर्वोपरि है, लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के अंदर सर्वोपरि हैं। अगर उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है विपक्ष, तो नियमों के तहत जो मोशन पहले एडमिट हो चुका है, सरकार क्लियर दे चुकी है, डिस्कशन उसी पे होगा। एक बच्चे की जिद पे नहीं होगा कि नहीं अब हम इस पे बात नहीं करेंगे, अब हम इस पे बात करेंगे। भाई तरीका क्या होता है बहस का? सबसे पुरानी देश के लोकतंत्र की पार्टी, बहस का तरीका क्या होता है? ऐसी थोड़ी ना होता है कि मानव गुप्ता मेंबर पार्लियामेंट में खड़े हो जाएंगे, हुजूर मुझे आज डिस्कशन करना है दिल्ली पे, तो डिस्कशन हो जाएगा। अरे आप एक मोशन भेजते हैं, स्पीकर उसको एडमिट करते हैं, संसद नियमों से चलेगी कि एक नाबान, मैं तो कहूंगा दुष्ट बालक की मर्जी से। कंट्रोल मेरा मतलब का बोध वाला। क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को निपटाने के बाद युद्ध पर चर्चा होगी? आप तैयार हो जाएंगे? आप बिल्कुल, आप नियमों के तहत आइए, किसी चर्चा से ये सरकार नहीं भागती है, भागते आप हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा हुई, भागे आप। राफेल पे भी चर्चा हुई तो भागे आप, सदन से वॉकआउट किया। हिंडनबर्ग पे, पेगासस पे जब भी चर्चा हुई, भागे आप। हम लोग कभी नहीं भागे। सर्जिकल स्ट्राइक पे चर्चा हुई, भागे आप। भागने की, छापा मारी युद्ध करने की कला आपकी हो गई है, हमारी नहीं है। हम युद्ध के मैदान से भागते नहीं। आइए ना, चर्चा कीजिए ना। लोकतंत्र में चर्चा से ऊपर क्या चीज होती है? लेकिन चर्चा नियमों से होगी। गांधी परिवार के 10 जनपद के नियमों से नहीं होगी, सदन के नियमों से होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा तो स्वभाव आपको पता है, जिस भाषा में आप सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब ये इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि अंडा खाना, अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है। अंडे खाते जाओ आलोक भाई, अंडा खाओगे दिमाग तेजी से चलेगा। और रही बात दूसरी, इमरजेंसी विषय होते हैं तो हम रेगुलर विषय को हटाकर उस विषय पर बात करते हैं। अगर दुनिया में क्राइसिस नहीं है, हमारे 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में नहीं है, हम पर हमारे वाटर्स में, इंडियन ओशन के वाटर्स में उन्होंने ईरानी जहाज को डुबो दिया जो हमारे साथ आया था फ्रेंडली इसमें, तो ये विषय अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंडा खाया ही नहीं आपने, अंडा खाया नहीं तो दिमाग तेज नहीं हुआ, और दिमाग तेज नहीं हुआ तो फिर क्या बचकानी हरकतें पार्लियामेंट में रोज ही चलती है। गजब बेइज्जती है ना। आपको किसान के बिल पे चर्चा करनी है, भाग जाते हैं। पेगासस में आपने लोग उपस्थित थे, जिसके शशि थरूर जी अध्यक्ष है जो पार्लियामेंट्री कमेटी के, वहां पर आपने बातें करने नहीं दी। सबको ऑफिसर्स को भगा दिया, सबको अटेंडेंस में एब्सेंट दिखाकर मीटिंग ही हुई नहीं, ये दिखाया। सबको पता है पेगासस कहां से लाया, आप सब लाते हो, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती। आपको पता है जब 1 रुपया बढ़ता है ना तो 22,000 से 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। 1 रुपया डॉलर जब गिरता है एक डॉलर के सामने, और आज 30 रुपया अगर गिरा है तो समझ लो 4.5 लाख से 5 लाख करोड़ का एनुअल नुकसान होगा, यानी 35,000 से 40,000 करोड़ मंथली। चलो भाई देखो अपने क्या होगा, इसका इंपैक्ट पूरे देश पर होगा। गैस तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिया और ऐसे बात करते हैं आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने $30 सस्ता लिया था पेट्रोल क्रूड ऑयल रशिया से, उसका प्रोसेसिंग अच्छे से हो सकता है, वेनेजुएला का तो हो नहीं सकता है, सल्फर है उसमें, हेवी मटेरियल है। तो ये सस्ते में होने के बाद भी क्या किया आपके दोस्तों ने, उसको यूरोप में रिफाइंड करके बेच दिया, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। तो आम जनता की चर्चा से कौन भागता है? तो पीएम कॉम्प्रोमाइज तो है ही है, आज ये भी सिद्ध हो गया डरपोक भी है। अभी हम युद्ध में नहीं है, लेकिन हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन हम चर्चा करना नहीं चाहते। हमको चर्चा ही नहीं करना है। एक सेकंड 2 दिन की बात कर लेते युद्ध पर चर्चा। क्या हो गया, अड़ क्यों गए आप? कि चर्चा करने से भागने वाले कितने विषयों से भागे हैं। 12 मिनट में किसान का बिल जो है वो पास किया और वापस भी लिया, तो 12 मिनट में वापस नहीं लिया। आप ये कहते कि 2 दिन रुक जाते, 3 दिन रुक जाते, इनको यानी किसी चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हम कहेंगे वो सही। मुझे याद है अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद में हंगामा करना और सत्ता पक्ष को जो है अपनी चर्चा करने के लिए मजबूर करना, ये एक संसदीय आयुध है, एक शस्त्र है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 2014 हो गया, सारे नियम ही बदल गए लोकतंत्र के, सारे नियम संसद के बदल गए, और सारे नियम जो है वो देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से होंगे। और भाई एक सेकंड मैंने मान लिया, सुनिए ना, मैं बता दो ना, मिडिल ईस्ट का युद्ध इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इमरजेंसी वाला। अरे बाप रे, आने मनमाना जी, आपको भी लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है? 67,000 लोग लेकर आए, स्टेटमेंट क्यों दिया? फिर एस जयशंकर जी ने स्टेटमेंट क्यों दिया? इंपॉर्टेंट नहीं था तो? इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दुनिया में। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध है,
लेकिन पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते समय हमारी भूमिका क्या होगी इसके ऊपर चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि या फिर प्रधानमंत्री डर गए कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज, उसकी भी चर्चा हो जाए। जब नरवणे की बात थी, राहुल जी को बात नहीं करने दे रहे थे, फिर राहुल जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आर्मी चीफ ने कहा नहीं आप नाम नहीं ले सकते। अच्छा नरवणे जी कहा नहीं आप नाम नहीं ले सकते, आप बात नहीं कर सकते। अरे इतनी डरपोक तो संसद कभी नहीं थी अपनी। अगर आलोचना सहन नहीं कर सकते हो तो फिर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं और लोकतंत्र की बात करने का भी अधिकार नहीं है। तब की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आखिरी दिन एडमिट करवा लिया और फिर बाद में जब शुरू होगा तब होगा। लेकिन इतनी परिस्थितियां गंभीर है, युद्ध बढ़ते जा रहा है, कौन से समय में कहां तक युद्ध बढ़ जाएगा, हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमने क्या, ये संसद में जानने का अधिकार है। ये वॉर चल रहा था और चलते वॉर में संसद चल रही थी और संसद में तीखे से तीखे सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को पूछ रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने पलट के ये नहीं कहा, उनके घर में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं भेजा। अब ये मत कहना ईडी तब नहीं थी, नहीं तो उसका भी जवाब दे दूंगा। आप बिना मोशन लाए हुए आप चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? इसी लोकसभा में उसी लोकसभा के स्पीकर पे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं और आप उसी से चर्चा से भाग जाएंगे। आप बेइज्जती करना चाहते हैं लोकसभा स्पीकर की कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और उन्होंने मर्यादा के तहत अपने आसन को ग्रहण करना बंद कर दिया। क्या हमारी संसद ऐसे चले कि स्पीकर अपने आसन पर नहीं बैठे एक दुष्ट बालक की जिद में? नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। 10 जनपद से जनपद नहीं चलेगा। नहीं, पर्सनल मत करिए अजय, मैं आपको हर बार कहता हूं जो नियम है वो नियम है। मुझे पता है राहुल गांधी से स्पीकर की अवमानना करना आपको अच्छा लगता है, प्लीज देश को अच्छा नहीं लगता। प्लीज ऐसी भाषा नहीं, फिर वो भी बोले नहीं पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं प्लीज, ये देश का मामला है। पूरा देशवासी सोच रहा है कि हमारा स्पीकर अपने सदन में अपने आसन पे क्यों नहीं बैठ रहा, देश से कितना और कैसा नकारा विपक्ष है हमारा, जवाब देना है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के भी भाग रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैंने तो आंकड़े आपके सामने रख दिए, कितना नुकसान हो सकता है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा सकता है। इन्होंने 60 रुपए गैस पर ऑलरेडी बढ़ा दिया है। लेकिन हमारी तैयारियां क्या है, हम किस तरह से फेस करेंगे, हमें क्या करना है आगे, ये महंगाई रोकने के लिए हम क्या करेंगे। $30 से जब बढ़ गया $100 पर बैरल क्रूड ऑयल गया, आप नहीं बताएंगे ना, ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया। उसका क्या है, मैं बीच में नहीं बोला, बिल्कुल बताएंगे। संसद केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती, संसद विपक्ष से और सत्ता पक्ष से मिलकर होती है। नहीं तो हमारे ओम बिरला जी क्या करते हैं, देखो मैं एक्शन करके बताता हूं। जैसा ही सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच की तरफ देखना है तो ऐसा ऐसा हंस के देखेंगे, ऐसा ऐसा हंस के, और जैसे ही अपोजिशन बेंच की तरफ देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखेंगे। तो ये जो है ना, ये पूरा देश देख रहा है, भागता कौन है, छोड़ेंगे नहीं। अतुल भाई, कॉन्फिडेंस मोशन पे भी चर्चा होगी, इस देश के स्पीकर ने किस तरह से संसद चलाई है और किस तरह से धज्जियां उड़ाई है संसद के नियम के, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात है वो वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो रीअलाइनमेंट में है, रीअलाइनमेंट चल रहे हैं। तो जयशंकर जी ने बता तो दिया। अतुल भाई, आप ये बार बार जो सवाल उठा रहे हैं, आपने जयशंकर जी का बयान पूरा सुना नहीं क्या? मैंने मेन पॉइंट्स बताए, अभी सब तो बता दिया उन्होंने। अरे बाबा मानक जी, एक बात सुनिए। सुनिए, वो आए, उन्होंने कह दिया और चल दिए, हो गया खत्म। फिर विपक्ष की जरूरत क्या है, चला लो संसद आप ही, चर्चा नहीं होगी। वो आए, उन्होंने बता दिया, उसको आप सच मान लो, वो सही में किया है ये मान लो और चल दो। इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं, किसी भी चीज के दाम नहीं बढ़ेंगे। फिर गैस के दाम कैसे बढ़े? इनके कथनी और करनी का अंतर कितना है? क्यों 60 रुपए गैस के दाम बढ़े जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है? क्यों अदानी ने 3 गुना दाम बढ़ा दिए, अंबानी ने क्यों बढ़ा दिए 3 गुना दाम? तो लेने के देने पड़ गए। रास्कित भाई, मैं तो भैया अपने अजय भाई के साथ खड़ा हूं, चाहे अतुल भाई बुरा माने, चाहे ढांडा साहब बुरा माने और चाहे जो बुरा माने, मैं तो अजय भाई के साथ खड़ा। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। मानक जी, अजय भाई ने बोला कि 60 रुपए अगर मान लीजिए बढ़ गए तो क्या हुआ, आगे की महंगाई वगैरह सब हम कंट्रोल कर लेंगे। तो यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भैया अगर मान लीजिए 69% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से LNG आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन कितना बड़ा है भाई, गंदी नाली से तो गैस निकाल ही लेंगे ना प्रधानमंत्री जी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? और ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था ना मानक जी कि ये तो बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है कि एक पाइप नाली में जाएगा अरे और गंभीर उससे मुद्दा गैस है, निकलेगी। क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? मजाक नहीं बना रहे हैं, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात मानक जी कि अभी ये बात हुई कि विपक्ष जो है वो डरपोक है। अरे कौन डरपोक है? पिछली बार पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, महिला सांसदों के डर से मलेशिया भागे थे ना, नाली से गैस निकालने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। कौन भागा था जब मणिपुर जल रहा था उन सवालों से? कौन किसानों के सवालों से भागा था? हम भागे थे कि आप भागे थे कि विपक्ष भागा था? भागे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे ना। दुनिया जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। करके घुमाए, लेकिन मणिपुर की उन्होंने सुध नहीं ली।
एनर्जी की बात हुई ना मानक जी। आप जाकर के चेक करिएगा आलोक भाई, 2014 के आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे। गैस, हाइड्रो पावर, ओशन, विंड, कोल, 2 दिन बाद ये सारे मुद्दे उठा लेते ना संसद में, फराज किदवई 2 दिन बाद उठा लेते ना। मानक भाई फिर आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला कर दिया कैसे कैसे कि 2 दिन रुक जाते तो क्या हो जाता। लेकिन जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा मानक जी कि 2 दिन पहले हो सकता है आपका मुद्दा कुछ और हो, और आज हम दूसरे मुद्दे पर राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज इस देश के लिए जरूरी मुद्दा क्या है? आज इस देश के लिए मानक जी जरूरी मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करेंगे, और आपने कितना काम किया? तब इंपोर्ट होता था 80%। मैं तो आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। आपने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में काम करेंगे, और 12 सालों में सब सुनिए, 12 सालों में 2014 में कितना इंपोर्ट होता था? 80%। आज कितना हो रहा है? जाके चेक करिएगा, 81.6%। क्या काम किया? घंटा काम किया। सतीश जी, हमको तो लगता है कि अजय जी, अनुप्रिया जी, ये सब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। अरे आज इनको तो खुशी मनाना चाहिए कि जिस स्पीकर पर निष्पक्षता का आज एक मोहर लगा दिया विपक्ष ने, इनको तो ऐसे ही झंडा पटाखा उड़ाना चाहिए। ऐसे भाई बिरला जी एकदम जो है बायस्ड है, ये है वो है। सवाल है कि वो नो कॉन्फिडेंस, दिक्कत कहां हो रही है कि वो नो कॉन्फिडेंस आज सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में जा रही है। इस चीज को आपके शो पर मैंने कहा था कि बिरला जी का मुद्दा नेपथ्य में चला गया। भाई ये बताइए, ये जो एक मिनी कोविड जैसा क्राइसिस है, ये मिनी कोरोना जैसा पश्चिम एशिया का जो एक क्राइसिस है, वो भारत पर इस कदर टूट पड़ा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया में देश है वो भारत है। तो क्या पहले स्पीकर या पहले भारत देश पर कुप्रभाव जो पड़ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए? आज इनका जो एक्सक्यूज है एकदम लग रहा है लंगड़ा एक्सक्यूज नहीं है। अरे दम है तो आके बोलिए, जैसे जयशंकर जी ने बोला, जो भी बोला। 6 दिन इनको लगे कंडोलेंस रजिस्टर पे साइन करने में, 6 दिन लग गए। और अब जो बात कर रहे हैं, जिस दिन रजिस्टर खुला, चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज। बेसी में तो कोई जा भी तो सकता था, जैसे वो कपिल सिब्बल और कौन कौन सब चले गए थे। अरे तो जिस दिन उन्होंने वो रजिस्टर खोलेंगे तभी ना कॉन्डोलेंस देंगे मालिक, खुद ही जाके कॉन्डोलेंस दे दें। एक मिनट एक सेकंड सतीश जी, राष्ट्रीय नियम पता है कि नहीं? बात पूरी करिए। एक सेकंड, यही नेताओं के साथ दिक्कत है। मैं मानक आपसे ये कह रहा हूं कि ये बात तो चर्चा में आनी चाहिए ना। अब संसद में चाहे सुओ मोटो बयान हो, भले नो कॉन्फिडेंस ना हो, भले ये एकदम अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। क्या भारत पर इतना बड़ा नुकसान है? आज ही 93 पहुंच गया डॉलर के मुकाबले रुपया। क्यों पहुंच गया भाई? उसमें खाड़ी युद्ध से इसका क्या मतलब नहीं है, या तो पहले ही से मतलब है? क्या अमेरिका का जो ट्रेड डील में जो अमेरिका का थानेदार का रवैया है उस पर बात नहीं होनी चाहिए? रूसी तेल के ऊपर क्या स्थिति है, जरा बात तो करिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इतना स्पीकर इस वक्त नहीं महत्वपूर्ण है जितने भारत देश की जो है सुडौल स्थिति के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर नहीं करना है छोड़ दीजिए, नहीं करना है, मान लेते हैं आपकी मेजॉरिटी है, आप ना करें। लेकिन मैं एज ए देशवासी जानना चाहता हूं आलोक जी कि माननीय प्रधानमंत्री भारत के एक राष्ट्र के नाम कम से कम कोई संदेश तो दे, पता तो चले कि सरकार सोच क्या रही है, कैसे निपट रही है। सतीश जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है मामला, सतीश जी आप भाग रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। अनुराग ढांडा, कांग्रेस की मांग में दम है, आपको क्या लग रहा है कि पहले युद्ध पर चर्चा हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही, अजय लोग जी अभी ये कह रहे थे, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है 2 दिन स्पीकर साहब अपनी कुर्सी पे ना बैठे? क्या हो जाएगा भाई 2 दिन कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो? कौन सी आफत आ जाएगी? कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या हो जाएगा? देश से बड़े हैं क्या? देश से बड़ी कोई बात हो जाएगी? जब देश की चर्चा हो रही है, और जब ये चर्चा हो रही है, देश में महंगाई बम फूटना शुरू हो गया है। मोदी जी ने आम लोगों के घरों पे 60 रुपए का महंगाई बम फोड़ दिया। प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई पूरे देश को डसने जा रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करें। मिडिल ईस्ट के उसी रूट से होके हमारा 60% ऑयल, 50% गैस आता था, ये जानते हुए आम आदमी नहीं जानता होगा देश का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये जानते थे कि वो रूट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद ईरान से जानबूझ के हमने अपने रिश्ते बर्बाद कर लिए। ये सब पे चर्चा नहीं करें। और किसके बयान का आप हवाला दे रहे हैं? कह रहे जयशंकर बयान दे गए, जयशंकर बयान दे गए। अरे जयशंकर तो कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे मुझे पता ही नहीं ट्रेड डील में क्या हुआ है, मुझसे मत पूछो। इनको पता कितना होता है, तो उस पर चर्चा नहीं करें। इन्होंने जो हालत की, आज कह रहे थे 67,000 लोगों को हमने निकाल लिया, जो 90 लाख लोग बच गए वहां पे खाड़ी के देशों में, उनके ऊपर चर्चा नहीं करें। वो भारतीय नहीं है तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। अनुराग, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पीकर 2 दिन बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आपने कहा प्रधानमंत्री प्रायोजित महंगाई,
ये जो गैस के दाम बढ़े हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए। आपने कहा ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए इसलिए महंगाई हुई है। अरे भाई, ईरान से हमने रिश्ते बर्बाद कर लिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे अभी ट्रैफिक पर कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं है। आपको भी पता है ये बात। और प्रधानमंत्री का उसमें युद्ध में क्या रोल है भाई, आप बताइए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आपका आ क्या रहा है आज के दिन में? ब्लॉक है बिल्कुल आपके लिए, कोई एक्सेस नहीं आपको। क्या को है, चाइना को है। नहीं, एक सेकंड, कोई ईरान का समर्थन करके आप खुलवा लेते क्या? फिर स्टेट क्यों चेंज कर रहे हैं? कह रहे हैं ईरान का अच्छा, अगर समर्थन नहीं करके फर्क हम पड़ा, खुलवा लेते। सुनिए, नहीं क्यों समर्थन करते? अगर आपके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे होते तो आपके लिए रास्ता मौजूद होता। ईरान ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है जहां पर जरूरत पड़ी है। आपने अपने सिर्फ रिश्ते इसलिए बर्बाद कर लिए क्योंकि आपको पिछलग्गू बनना है ट्रंप का, क्योंकि आपके साथ आपकी जुबान नहीं खुलती ट्रंप के सामने। आपने ही हे इसी को विदेश नीति बना के रख दिया भारत का। अनुराग, वन सेकंड, अनुराग एक सेकंड, एक स्टैंड लीजिए। अनुराग एक स्टैंड लीजिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बीजेपी और सरकार जो है इजराइल के समर्थन में झुक गए। आप कह रहे हैं दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। पहले भाई डिसाइड तो कर लीजिए कि सरकार ने किससे रिश्ते बनाए और किससे बर्बाद कर लिए। मैं मानक ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बर्बाद कर लिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों से रिश्ते बना के रखे जा सकते हैं। विदेश नीति में यह नहीं होता है कि या तो इसके साथ हो गए या उसके साथ हो गए। भारत ने आजादी से लेकर अभी तक अपना स्टैंड कायम रखा और सबसे बराबर रिश्ते रखे। आप पिछलग्गू बन गए हैं किसी एक देश के। आप ट्रंप जो कहता है उसको मानने के लिए हर जगह पर राजी रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो उन्होंने कह दिया उसको लागू कर देते हैं देश में। क्यों भाई, 140 करोड़ लोगों का देश देखने के लिए है क्या? हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं? कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। मुझे तो हंसी आती है। इनके प्रवक्ता यहां बैठ के कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ेगी, 60 रुपए गैस बढ़ गई, कल को पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। ये यहां बैठ के बोलते रहेंगे नहीं बढ़ी मानक जी, आपको पता ही नहीं महंगाई नहीं बढ़ी। कमाल की बात है। मानक मैं यही कह रहा हूं कि विदेश मंत्री से बात करके आप है ना ही सुनिए, ही वाली विदेश नीति ना यहाँ मत चलाइए। चुप, एक बार बात सुनिए। केजरीवाल आप पढ़ के आया कीजिए, डॉक्टर नाम के आगे लगा लेने से पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर नाम के आगे लगा लेने से डॉक्टर नहीं हो जाते, पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं। पढ़ लिख के आया कीजिए आप थोड़ा सा। मजा आया। वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।